तो ठीक है बेटा, आज जो है नया टॉपिक आपको लेके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो भी हम चीज़ें जो पढ़ाने वाले हैं आगे, वो अब जितनी पीछे की चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उसका धीरे धीरे और ज़्यादा यूज होगा, है ना। तो चलो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, अभी हालांकि मोस्टली लोग इंडिया में इस टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाते हैं। मैं इस टॉपिक को क्यों थोड़ा बाद में पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन आपको इसके और इसके अगले लेक्चर में समझ आ जाएगा कि इसको भी हम जो अभी तक पढ़ाया उसका भी यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लेट किया है। ठीक है, देखिए और चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे समझ आएंगी मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए अब यहाँ पर ये तो समझ आ रहा है कि प्लेन मिरर में हमारा मिरर प्लेन रहेगा, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी इमेज फॉर्म करनी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे समझिए जरा, जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ से दूरी है इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से, वो है d। कितनी है? d। तो हमारी जो इमेज बनती है वो भी इतनी दूरी पर बनती है, और वो देखिए कैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक रे को मैंने यहाँ पर डाला इस मिरर पर, तो हमें मालूम है इस मिरर पर जितना इंसिडेंट एंगल ये होगा उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये भी एंगल इंसिडेंट होगा, और जो ये रिफ्लेक्ट हुई है वो हमारी कहाँ मिलेगी जाके, वो मिलेगी वहीं पर। एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे क्या लगती है, जैसे कि यहाँ से आ रही हो, ये रिफ्लेक्टेड रे कैसी लगती है कि यहाँ से आ रही हो। तो ये जो चीज़ है, अगर हमने ये आई बोला तो ये भी एंगल कितना होगा, देखिए अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हुआ, ये भी एंगल आई है, ये एंगल आई है। तो देखिए अगर ये एंगल आई है तो ये साइड और ये साइड दोनों के लिए बराबर हो गई। अच्छा, अगर ये बराबर है, ये बराबर होगी, दो एंगल बराबर है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। तो हमें ये समझ आ गया कि इसके तीन एंगल और एक साइड कॉमन है, और हम लोगों को मालूम है सिमिलर ट्रायंगल के द्वारा वो सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है ना, तो नोट करिए, ये बात पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट अगर हमारा जितनी दूरी पर होगा उस प्लेन मिरर से, उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनेगी उस प्लेन मिरर से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है, बस बताना है मुझे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नोट करिए, देखिए आगे देखिए, यहीं पर देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है और कहानी फिर से गई d दूरी पर। अब मुझे बताइए कि ये तो मैं मालूम है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो इस मिरर से d दूरी पर ही बनेगी, ये तो मालूम है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस ऑब्जेक्ट से हम बोल रहे हैं कि रे जो हमारी, यहाँ पर मैंने कितनी रे गिराई है इस मिरर पर, सिंगल। मुझे ये बताइए कि ये जो इमेज है क्या वो सिंगल रे से है या इससे भी ज़्यादा रे होके भी यही इमेज फॉर्म करेगी। तो आंसर है कि इससे ज़्यादा भी अगर रे आप डालोगे इस मिरर पर तब भी इमेज हमारी वही फॉर्म होगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने क्या किया कि एक रे तो मैंने ये डाली और ये जो है वो यहीं पर है, तो ये रिफ्लेक्टेड हुई। दूसरी मैंने क्या की, ये मैंने डाली तब भी वही आ रहा है, और ऐसे एक और ले लो, एक परपेंडिकुलर डाली तो परपेंडिकुलर ही लौट के आ रही है। तो ध्यान देना, ऐसे मैं इधर भी डाल सकता हूँ, बहुत सारी रेज हमारी, ठीक है, इस पे डाली जा सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस मिरर पर इनफाइनाइट रे के द्वारा ये इमेज फॉर्म होती है। हाँ, वो इनफाइनाइट रेज अगर आप दिखाओगे किसी भी क्वेश्चन में तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में कौन रे कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। इसलिए मोस्टली जो है आपको सिंगल रे से दिखाते हैं ना, कई जगह पर आपको 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा रे नहीं दिखाई जाती है। एक्चुअल में जो इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी मिरर पर, वो इनफाइनाइट रेज की वजह से होती है। कितनी रेज की? इनफाइनाइट रेज। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, क्या होगा। तो वैसे अगर हम देखें तो 1 रे, 2 रे, 3 रे, इससे ज़्यादा रे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तुम चाहे 1 रे से बनाओ वो भी इमेज वही होनी है, चाहे आप 2 इमेज से बनाओ
दो रे से भेजोगे तब भी इमेज वहीं बननी है, और अगर 3 रे से अगर बनाओगे तब भी इमेज, चाहे तुम कितने भी रे के लिए बोलोगे इमेज, इस मिरर के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए तो अगर बोला जाएगा तो हमारी इमेज बनने यही है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती है, चाहे आप 1 रे डालो या 100 डालो या लाख डालो या करोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो ये जो इमेज है वो इनफाइनाइट रे से मतलब बनती है, कितने से? इनफाइनाइट रे से, ठीक है। हाँ, हमारा काम जो है 1-2 रे से ही काम हो जाता है, वो बात अलग है, ठीक है। नोट करिए, देखिए देखिए अब अगर बात करते हैं तो आगे देखिए, मैंने ये बोला कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो हमारे पास ये मिरर है और ये पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, मैंने कहा कि ये x दूरी है इस मिरर से, इस मिरर से x दूरी है, तो बताइए क्या हम यहां से x दूरी पर हमारी इमेज बनेगी? ये मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इस तरीके से रखा है और मैंने कहा कि इस मिरर से ये वाली दूरी x है, तो क्या ये x दूरी पर इमेज बनेगी? तो आंसर है नो, आंसर है नो। कैसे ध्यान देना है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहां पर, देखिए ध्यान रखना कि मिरर कैसा भी हो, हमको हमेशा परपेंडिकुलर वाली दूरी लेनी है। मान लो ये d दूरी है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसके हिसाब से हमारी इमेज यहां बनेगी, ना कि वहां। तो हमें क्या याद रखना है कि मिरर आप चाहे जैसा भी ले लो, कि चाहे एंगल पर ले लो, चाहे वर्टिकल ले लो, चाहे हॉरिजॉन्टल ले लो या टिल्टेड ले लो, कुछ भी ले लो, ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर दूरी ली जाएगी, वही हमारी इमेज होगी। जैसे कि इसके परपेंडिकुलर दूरी मैंने ये ली, ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री पर ही हमारी इमेज फॉर्म होगी, ना कि वो। तो ये आपका सही है। वैसे पीछे वाले में भी हमने क्या दिखाया था कि इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है और हमने यहां से बोला था कि ये d दूरी पर ही हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, परपेंडिकुलर याद रखना, मिरर से हमेशा इमेज फॉर्म होती है उतनी दूरी पर जितना दूरी हमारी ऑब्जेक्ट की होगी। देखिए आगे देखिए, अब देखिए कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने ये कहा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस मिरर की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, ये इसका परपेंडिकुलर पॉइंट है, ठीक, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बीच के पॉइंट पर। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो है ओरिजिन हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये दूरी जो है वो मैंने आपको दे दी 5 मीटर। इस मिरर के कॉर्नर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दी? 5 मीटर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड दी इमेज कोऑर्डिनेट, फाइंड दी इमेज कोऑर्डिनेट। देखिए अब इमेज कोऑर्डिनेट के लिए जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी वो होगी। देखिए अगर ये तुम्हारा 5 है तो ये कितना होगा? 3 आधा, और ये 3 है तो ये उसके पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? 4। अगर ये 4 है तो हमें मालूम है इससे यहाँ पर 4 दूरी पर हमारी इमेज बनेगी, और अगर ये तुम्हारा 4 है तो हमें मालूम है कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो ये एक्स में कितना चल रहा है? एक्स में चल रहा है तुम्हारा 8, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,0। तो बस आंसर यही है। आंसर क्या है? इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है? इमेज के कोऑर्डिनेट हैं 8,0। नोट करिए।
देखिए इसी पर एक और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन, एक बॉक्स है, ये मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी या जिसका शेप ऐसा है, ठीक है। हमें बताना है कि इसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये। अब देखिए इससे समझ आता है कि हमने आपको पीछे भी बताया कि अगर ये एरो ऐसे है तो ये एरो ऐसे आएगा, ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये इसकी तरफ आएगा, कुछ ऐसे होना चाहिए। तो आंसर है हमारा डी। नोट करिए, नोट करिए। देखिए आगे देखिए। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के बिल्कुल सामने आए, ये कोई भी जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है केस। ध्यान से सुनो। जैसे मैंने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अभी तक हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा इसके मतलब इसी में रहता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मैंने नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ ऐसे दे दिया जो कि इस रीजन में नहीं है। तो अगर इस रीजन में नहीं है तो क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी? तो आंसर है कि इमेज बनेगी। अब वो कैसे बनेगी, ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से एक नीचे रे डालो और एक ऊपर, ठीक। जब ये नीचे डालोगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। इमेज फिर से ध्यान रखना कि करना कैसे है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इमेज हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही बननी है, मिरर के परपेंडिकुलर बनती है। तो बताइए दूरी, मैंने क्या बोला कि मान लो ये दूरी d है, तो d दूरी पर ही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। लेकिन ये d दूरी पर कैसे बनेगी बहुत ध्यान सुनिए। यहां पर मैंने क्या की, दो रे गिराई, एक नीचे और एक ऊपर। जो ये वाली जाएगी वो वाली कैसी जाएगी, वो कुछ ऐसे, ठीक है। और ये वाली कैसे जाएगी, तो वो कुछ ऐसे, ये ऐसे। अब ये नहीं है कि हम जो इस पर दो ही रे गिराएंगे, रे इसके बीच में बहुत इनफाइनाइट रे गिरेंगे और सारी जितने भी गिरेंगी, जैसे मैंने एक बीच में भी ले ली मान लो कोई, तो वो जो गिरेगी वो कैसी गिरेगी, वो कुछ ऐसी निकलेगी। मेरा कहने का मतलब है इस पर इनफाइनाइट रेज इस पर गिर सकती हैं और इनफाइनाइट रे से अभी भी तुम्हारी इनफाइनाइट रे की वजह से इमेज फॉर्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो मिरर अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐसा मानना है कि मिरर हमारा नीचे तक है जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा आपको फील करना है। तो हम इस चीज को ऐसे देख सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? नोट करिए। चलिए देखिए,
देखिए एक मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि ये हमारा मिरर है, यहां से किसी d दूरी पर एक टावर है, मान लो ये टावर है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है। इस टावर की हाइट है वो मान लो आपकी 50 मीटर, कितनी? 50 मीटर, ठीक। और मैंने कह दिया कि जो बंदा ये बैठा है इसी को ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना है, इसी को ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना है। तो ये क्या हो जाएगा 0,0। तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट। तो हमें सीधी सी क्या मालूम है कि एक रे यहाँ गिरेगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इससे रिफ्लेक्ट होके जो आनी है वो कहाँ पर आनी है। ऐसा मान लो कि ये टावर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इमेज जो यहाँ बननी है ये हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे ही कि वहाँ से भी देख लो तो क्या होना है ये, ठीक है। तो ये भी दूरी कितनी होगी 50, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी ही इस टावर की कितनी है, ये इस मिरर से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है इस ऑब्जर्वर की, या ऑब्जेक्ट की कह लो, ऑब्जेक्ट की वो कितनी है 50 मीटर। तो हमारी इमेज भी 50 मीटर इस मिरर के परपेंडिकुलर से बननी है। तो आप देखिए अगर ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया तो हम बाई एक्सिस में कितना नीचे जा रहे हैं 100 मीटर, कितना नीचे 100 मीटर। तो बस हमें मालूम है कि फिर इसके मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इमेज के, इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-100 मीटर, ये इमेज कोऑर्डिनेट है। नोट करिए। आगे देखिए, मेरे दिमाग में एक दो ऐसे, मैंने किताब में ऐसे मतलब देख रहा था तो एक दो क्वेश्चन ऐसे लगे जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। तो मुझे लगा चलो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसी पे आगे हम बढ़ेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन दिया था, एक ये मिरर है, ठीक है, और ये भी एक मिरर है, ये भी मिरर है, ठीक है। तो क्या यहां पर क्या दिया था कि एक रे गिराई 30 डिग्री पर, कितने पर 30 डिग्री पर। तो ये रिफ्लेक्ट हुई, इस पर गिरी, इसके बाद ये 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 इस पर गिरी, और ऐसे निकल गई। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला, जैसे ये कह दिया ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ। इसमें बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डी, ई एंड एफ। हमें इनका रिफ्लेक्टेड एंगल बताना है। तो कुछ भी मतलब जो है इसमें कठिन नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, तो ये भी कितना हो गया 30, तो ये भी कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 60, तो ये भी कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 60। तो अगर मैं बोलूं कि अगर रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ डी पॉइंट कितना होगा, देखिए डी पॉइंट का रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है 60 डिग्री, ये है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ ई पॉइंट कितना हुआ, तो आंसर है 30 डिग्री। देखिए ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसी तरीके से एफ का बोलेंगे तो कितना होगा, ठीक है, ये। तो ऐसे ही एक डायग्राम बना था, मैंने देखा कि ठीक है करा देते हैं, बच्चे को थोड़ा डायग्राम देख के कुछ घबरा जाते हैं, बस मैंने इसलिए बता दिया, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है।
ठीक है, नोट करिए। और देखो एक क्वेश्चन और ऐसे ही दिया था, ये पोर्शन जो है वो मिरर है इतना, ठीक, और ये दूरी क्या दे दी, ये दूरी मान लो कोई भी डी दी है और ये भी दी है डी, ठीक। इसी तरीके से यहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। कौन खड़ा है? सिक्योरिटी गार्ड। ये सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, जो कि यहां से कितना दूरी पर है? डी दूरी पर। ठीक है, इस तरीके से ये दिया है और यहां पर इसके बिल्कुल सेंटर पर, सेंटर का मतलब d/2 दूरी पर यहां पर कोई एक लड़की खड़ी है या लड़का मान लो, कोई भी ले लो, वो इसके मिरर की तरफ आ रहा है, वो इसके मिरर की तरफ आ रहा है। तो हुआ क्या कि जब इस लोकेशन पर कोई भी ऐसी लोकेशन बताइए, ये y की वो वैल्यू बताइए जहां पर सिक्योरिटी गार्ड इसको डायरेक्ट देख ले, जहां के लिए सिक्योरिटी गार्ड इसको देख ले। तो उसके लिए सिचुएशन क्या थी कि इस पॉइंट पर यहां से ये रे जो है ऐसे टकराई और इस पर गिरी, ऐसे लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो कि ये थीटा एंगल यहां से बना, क्वेश्चन हमारा क्या, वो बाई बताइए जिस पर ये सिक्योरिटी गार्ड देखे। तो ये थीटा ये है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से देखूं तो देखिए इस यहां पर देखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा बताइए? टेन थीटा होगा यहां से d/2 अपॉन में y, ठीक है। वो टेन थीटा बताओ, ये टेन थीटा होगा आपका d/d, ठीक है। तो ये तो बन आ गया। और यहां से देखिए, अच्छा हाँ, साथ में क्वेश्चन में और क्या दिया कि ये d की वैल्यू भी दी है, जो कि दी है 2 मीटर। कितनी दी है? 2 मीटर। तो देखिए यहां से क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों से देखिए, ये 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? d/2y। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू d/2। d की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये, तो हमारे पास आया 1 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आई? 1 मीटर। ये लो, नोट करिए। देखिए आगे देखिए, है ना, ये 2 क्वेश्चन हमें ठीक लगे इसलिए मैंने करा दिए। ये ऐसे डिस्कस कर देता हूं। चलो उसी जगह पर फिर से पहुंचते हैं। देखिए देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन की। देखिए एक क्वेश्चन दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है? ये मिरर है जो कि यहां से 15 डिग्री एंगल बना रहा है। किससे? एक्स एक्सिस से। और एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो ओरिजिन है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यह किस जगह पर रखा है? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? 4,0 पर ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें मालूम है कि इमेज हमारी कहाँ बननी है? जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बननी है। मान लो कि वो यहाँ बन रही है इमेज, तो ये क्या होगा? x, y। तो हमें यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट
ऑफ इमेज। देखिए कुछ भी नहीं है, हमें मालूम है कि इस मिरर से जितना एंगल ये फॉर्म करेगी उतना ही एंगल ये फॉर्म करेगी। ये भी कितना होगा 15 डिग्री। तो अगर मैं इस एक्सिस से देखें तो अच्छा जी, दूसरी बात, अगर ये 4 मीटर पे मतलब ये 4 है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, ये भी 4 होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो देखिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहली बात बताइए, एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है, तो एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही है 30 डिग्री और ये लंबाई कितनी है 4। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 cos 30, 4 sin 30। रीजन कि इसका कितना एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस से, कितना कर रही है तुम्हारा 30 डिग्री। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि मान लो कि ये है और ये 60 डिग्री है या 30 डिग्री, ये एंगल कितना बना रही 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 cos 30 और ये हो जाएगा 4 sin 30। तो इसका मतलब क्या है, एक्स में कितना है 4 cos और ये तुम्हारा वाई में कितना है 4 sin। तो बस ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2। नोट करिए। देखिए और देखिए, क्वेश्चन नोट करते रहना, ठीक है। जैसे कि ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन नोट करना है तुमको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक कोई मिरर है, अभी भी ये कितना कोऑर्डिनेट पर है, ये 0,0 पर मिरर, मतलब ये यहाँ पर ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,0। ठीक है, ये 60 डिग्री पर ये मिरर रखा है। तो हमें अभी भी क्या बताना है, यही क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन नोट करो, घर से तुम्हें ट्राई करना है। बिल्कुल वैसे ही क्या करना है कि हमारी जो इमेज है वो कुछ यहाँ कहीं बनेगी, इस कितनी दूरी पर, ये कितनी दूरी है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, वैसे ही करना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये 60, ये भी 60, तो आप इधर से 60 ले लो, आप इधर से 60 ले लो, सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। सेकंड क्वाड्रेंट फिर से कंपोनेंट आपको कैसे करना है, वही आएगा लेकिन एक नेगेटिव आ जाएगा एक्स का, बस। मतलब क्या लिखोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 4 cos 60, 4 sin 60, बस ये लो। ये भी 60, ये भी 60, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये भी 60। तो आप ऐसे ही कर लो ना कि इधर से ये वाला ये कोऑर्डिनेट, ये तो हमें मालूम ही है कि हमें यही देखना है, तो ये देख लो, इससे आप ऐसे कर दो। ठीक है, देखिए और देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रखा है एक ऑब्जेक्ट -4,0 पर। तो बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी। क्वेश्चन वही है बार बार कि कोऑर्डिनेट हमें इमेज के बताने क्या होंगे। तो बताइए इसके इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहली बात है, पहले ये बताइए क्या इससे इमेज फॉर्म होगी, क्या इससे इमेज फॉर्म होगी। तो आंसर है नो। रीजन कि इस साइड पॉलिश है, उसी साइड ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। अगर एक कोई छोटे मोटे अगर एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें आप उसमें डायरेक्ट सीधा ही डाल दो। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग उस पर क्या करने लगेंगे, इसको मिरर बढ़ा के कोऑर्डिनेट मतलब जो है बनाने लगते हैं, तो वो आंसर जो है गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि हम जिधर से हम पूछ रहे हैं क्या उस साइड हमारा मिरर कहीं पॉलिश तो नहीं है। तो यहाँ पर पॉलिश है तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। देखिए अब देखिए, तो मैंने क्या बोला कि ये 45 डिग्री पर है। तो 45 डिग्री के लिए कहानी फिर से वही, इस मिरर को हमें वैसे ही कहानी है जैसे मैंने बोला था कि बताइए जो ऑब्जेक्ट रखा है क्या इस रीजन में है, नहीं है, इससे बाहर है, तो आपको क्या करना होगा, इस मिरर को एक्सटेंड करना होगा।
इसके परपेंडिकुलर दूरी लो, तो परपेंडिकुलर दूरी पर ही ये बनेगा। अच्छा ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45। तो 45 पर अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से रखा है तो 45 पर ही हमारी इमेज बनेगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी। तो ये कितना हो जाएगा 0,-4 खत्म। ठीक है, तो हमारी इमेज कितनी आ गई, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-4। नोट करिए। देखिए और देखिए, एक क्वेश्चन और घर से करके लाना। मैंने क्या किया, इसका एंगल मैंने 30 डिग्री दे दिया और अब हमें इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कुछ भी नहीं है, जो अभी तक मैंने किया था वैसे ही होना है। ठीक है, अब 60 एंगल बन जाएगा जहां पर ये हमारी इमेज बनेगी। कुछ इमेज ऐसी बनना है, ये जो कि एंगल यहां से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक 60 के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, बस खत्म। ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखो, क्या जरूरी है कि हमारा मिरर जो है इस ओरिजिन पर रहे? तो आंसर है कि कोई भी जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मिरर को मैंने दूसरी जगह पे कर दिया, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पर कर दिया। और इस मिरर के कोऑर्डिनेट मैंने क्या देती है 5,0। और मिरर हमारा ये है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसको ओरिजिन मान रहा था, ऑब्जेक्ट को ऐसे कर रहा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने क्या कह दिया 30 डिग्री। तो मुझे फिर से कहानी वही है कि इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप बताइए कैसे होना है। तो देखिए करना क्या है कि इस मिरर को एक्सटेंड करो, इसके परपेंडिकुलर दूरी पर जितनी हमारी जो ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर हमारी इमेज बनेगी। तो अगर ये डी है तो इमेज भी यहाँ से डी दूरी पर बनेगी। अच्छा ये अगर तुम्हारा 5,0 का मतलब क्या है कि ये दूरी कितनी है 5 मीटर, ये तुम्हारा 30 है तो ये भी 30 होगा। और अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा 60। अरे कितना होगा 60। तो बताइए अगर मुझे यहाँ से कोई भी एंगल निकालना है, अगर हम यहाँ से देखिए, मैं काम करता हूँ पहले डी देखता हूँ डी कितना है। ठीक है, तो देखिए डी कितना है पहले आप देखिए। तो मैंने क्या बोला कि डी निकालने के लिए हमने क्या किया, ये यहां पर देखिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान रखना है क्योंकि 90 डिग्री ये होगा। इसलिए भाई यही तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहां पर है ये, और इस मिरर पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां से डी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा sin 30 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा d/5। अरे क्या होगा d/5। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू d/5। मैं सही कर रहा हूं ना, sin 30 का क्या हो जाएगा d/5, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आंसर कितना हो गया, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू हो गई आपकी 5/2।
ठीक है। और मान लो कि ये हमने जो है मीटर में लिया तो मीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये पूरी की पूरी हो जाएगी 5, पूरी की पूरी कितनी हो गई, ये 5। अगर ये 5 है तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से 60 डिग्री। तो इसके आप दो कंपोनेंट लो, हमारे पास इमेज तो यही बननी है ना, तो बताइए ये यहाँ से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये लाइन 30। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x, y लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5 cos, x की वैल्यू ये वाली जो है x हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा। तो लिखोगे 5 cos 60, 5 sin 60, बस खत्म। नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिया। चलिए आगे देखिए, और देखिए क्वेश्चन देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा 0,0, ऑब्जेक्ट ये यहाँ रखा है और वो दूरी है, कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, और ये मिरर रखा है, वो रखा है 6,0 पर, और ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री, ठीक है। और इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको घर पे ट्राई करना है, नोट करिए। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अब और देखिए कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के सामने वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेंथ में हो, तो वो कैसे करना है वो भी देखिए। जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, ये तो हमें मालूम है कि इमेज कैसी बननी है। मान लो ये कोई एल लेंथ है यहाँ से यहाँ, और ये एल डैश है, तो हमें मालूम है कि इसके परपेंडिकुलर दूरी ही मिरर की ये एल और एल डैश है। तो क्या करेंगे कि एल पर ये एक ही इमेज बनेगी जो मैंने मान लिया ए डैश, और ये इस पर बनेगी एल डैश पर बी की इमेज वो मान ली बी डैश। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया आपको, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे मिरर रखा है 45 डिग्री पर, ऑब्जेक्ट हमारा दिया है इस तरीके से, ये कोऑर्डिनेट है -2,0 और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -4,0। तो हमें मालूम है कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये जाना है, इसके परपेंडिकुलर ये जाना है। तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा 0,-2 और ये वाला बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये 45 है तो 45 ये है, इसका मतलब इसी लाइन पर बनना है। और इस पे ये वाले कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 0,-2 और ये कॉमा बन जाएगा 0,-4। तो बस ये हमारी इमेज आ गई। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,-2 और 0,-4। नोट करिए, और देखिए मैंने क्या किया,
ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मिरर जो है वो यहाँ से 30 डिग्री पर है, और वही दोबारा से ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये रखा है -2,0 और माइनस का 4,0। हमें इसकी इमेज बतानी है और इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, नोट करिए। देखिए देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है 2,0 और 4,0। मैंने दे दिया ये 30 डिग्री एंगल है। तो ये बिल्कुल वैसी बात होगी। देखिए, अगर लेंथ ऑब्जेक्ट है तो आपको कुछ भी नहीं, आप दोनों पॉइंट को अलग अलग निकाल लो। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें निकालना पहले से आता है। पहले आप इस पॉइंट के लिए निकाल लो तो वो यहाँ आएगा, फिर इस पॉइंट के लिए निकाल लो वो यहाँ आएगा। तो इसमें कोई अलग नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नोट करिए और कर लेना, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और करो। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने क्या किया, ये तो हमने कह दिया कि चलो पहले देखते हैं ना। हमने क्या किया कि यहाँ 10 मीटर दूर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो भी लेंथ का है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी दी है, 5 मीटर, और यहाँ से 37 डिग्री एंगल बनाता है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने बी। ठीक है, अच्छा, हमें बताना क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इमेज, हमें फाइंड दी इमेज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी पॉइंट के हमें इमेज कोऑर्डिनेट बताने हैं। सोचिए, तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये देखिए कि यहां पर 10 मीटर ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बोला वो भी देख लीजिए। मैं ओरिजिन उसको नहीं कह रहा, आप इसको वाई एक्सिस हटा दीजिए, यहां पर ये वाई एक्सिस है। ठीक, और ये मिरर है हमारा, ये क्या है हमारा मिरर। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पर रखा है, ओरिजिन पर रखा है। इससे कितना दूरी पर है, ये 10 मीटर, तो ये भी यहाँ पर 10 मीटर पे बनेगी। ठीक है, और ये भी यहाँ से कितनी होगी, 5 मीटर। ये से एंगल कितनी फॉर्म करेगी, 37 डिग्री। तो हमें बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम ये दूरी देखेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 4 मीटर, और ऊपर वाला कितना होगा 3। क्योंकि अगर इसको लिखोगे तो cos 37 तो हो जाएगा तुम्हारा 5 cos 37 हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5 sin 37 तो हो जाएगा 3। तो मुझे ये बता दीजिए इमेज यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो इमेज यहाँ से है 6, कितनी दूरी पर 6। तो हमें मालूम है कि यहाँ 6 से 6 ये हो जाएगा 12, और कितना ऊपर चढ़ना है 4, कितना ऊपर चढ़ना है 4। तो आप ये कह दो कि ये तो तुम्हारा कितना है, ये 6, और यहाँ पर ये है कितनी दूर, ये ओरिजिन है। तो हम यहाँ से कितना चले, ये तो 10 पूरा चले, और आगे कितने बढ़े हम, आगे बढ़े हम 6, तो कितना हुआ 16। तो हो गई तुम्हारा 16,3। कितना हो गया 16,3।
3, क्योंकि ये 3 मीटर ऊपर होगा। देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना है 3, तो नोट करिए। चलिए आगे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन कहलाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हमने यहाँ पर दो तरीके का देखा, क्या देखा कि एक हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारा कैसा है, लेंथ ऑब्जेक्ट है। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। और आप अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है, इसमें छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स। कैसी क्लॉक प्रॉब्लम, देखिए वो भी तुम्हारा मिरर के सामने ही है। ध्यान सुनो, क्लॉक प्रॉब्लम्स। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। मैंने कहा कि ये घड़ी है, ठीक है, ये 9, 8, 11 नहीं 10 और 11। मैंने कहा कि इस घड़ी में जो बज रहे हैं, टाइमिंग क्या है इसमें, टाइमिंग है 3:15। टाइमिंग कितनी है 3:15। तो हमें बताना है कि इसकी इमेज में कैसा दिखेगा, हमें बताना है कि इसकी इमेज में कैसा दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले तरीका क्या है कि हमेशा जब भी तुमसे इमेज पूछी जाए, जब घड़ी में कोई भी टाइमिंग मान लो हो रहा है और बताया कि अगर वही चीज़ अगर घड़ी में दिखी है तो घड़ी में क्या दिखेगा, तो उसका जो टाइमिंग कैसे निकलना है इमेज का वो देखिए। तो आपको करना क्या होता है, 12 में से ये घटाना होता है। अब क्या करना होता है, 12 में से ये घटाना होता है। देखिए अब तो ये जब 0 में से ये घट नहीं सकता है, तो आपको करना क्या होगा कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 11:60। मतलब क्या है कि 1 घंटे को आप इधर ले आओ और 1 घंटे को इधर लेके आओगे तो यहाँ पर कितने मतलब मिनट हो जाएंगे, तो 60 हो जाएंगे। तो यहाँ बचेंगे कितने, 11। बात तो वही है, ये 12 ऐसे बोल लो या 11:60 कर लो, एक ही बात है। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 45 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। एक्चुअल में घड़ी कुछ इस तरीके से होगी, 3:15। ये तो ये कैसे दिखाएगी, ये 9 और ये 8। तो घड़ी कुछ ऐसे दिखाएगी कि ये 8 और ये 9। देखिए 8:45 का मतलब ये होता है, ये ठीक है, घड़ी कुछ ऐसे दिखाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, चलो आगे देखो। मैंने ये कहा कि घड़ी हमारे पास वही है, ये 3, ये 2, ये 1, ये 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और मैंने कहा कि घड़ी में कुछ ऐसे बज रहा है। टाइमिंग, घड़ी में टाइमिंग कैसा है कि 2:37 और 43 सेकेंड ये हो रहा है। मान लो इस तरीके से टाइमिंग है। अभी तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ मैंने क्या दिया था, घंटे और मिनट। अब तुम्हारा क्या है कि घंटा, मिनट और सेकंड भी दिया है। तो अब इसके लिए कैसे निकालोगे, तो कहानी फिर से वही कि आपको अगर इमेज जो है उसका टाइमिंग देखना है तो आपको तरीका क्या है, मैंने बोला था आपको 12 में से घटा देना है। तो आप लिखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हो, घटा सकते हो। लेकिन फिर से समस्या कि यहाँ पर 0 0 है, लेकिन आप 0 में से ये कैसे घटा सकते हो, तो आपको एक हासिल लेना पड़ेगा, एक कैरी लेनी पड़ेगी। और उसको लिखने का तरीका कैसे है वो देखिए। क्या बताओ, यहाँ पर मैं 11 कर सकता हूँ, यहाँ पर 59 कर सकता हूँ और यहाँ पर 60 कर सकता हूँ। और साथ में इसको ऐसे ही लिख दो 43। इसका क्या मतलब है, ये मैंने 60 सेकंड कर दिया। 60 सेकंड को अब इधर लिख दो कि कितना हो जाएगा, ये पहले 59 है, एक इधर ले आओगे तो क्या है, अरे अगर 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60
तो अगर आप इस 60 सेकंड को इधर लेके आ रहे हो तो कितना मिनट बढ़ेगा, 1 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट, और उस पूरे 60 मिनट को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 12। तो वही तो चीज़ लिखा है। तो ध्यान रखना कि अगर सेकंड में कभी भी लिखना है 12 को, तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है। अगर आपको कभी सेकंड फॉर्मेट में लिखना है तो 12 को आपको हमेशा ऐसे लिखना है, ये याद रखना होगा। और अगर आप डायरेक्ट मिनट में दिया तो इसके पहले वाला तो क्वेश्चन बता ही दिया है, तो आपको क्या करना है 11:60 कर देना है। अब देखिए यहाँ से करोगे तो क्या होगा, ये 17, ठीक, यहाँ से हो जाएगा ये 2, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9। तो ये आपका जो है टाइमिंग जो है इमेज की होगी, बस खत्म। तो इस पे जो कहानी है घड़ी की और इमेज फॉर्मेशन की वो मैंने आपको बता दी। अगला टॉपिक हमारा जो इसके आगे का होगा वो हमारा क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर। वो आपको मैं एकदम जबरदस्त पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। ये तो बेसिक है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बातें करनी नहीं थी, ठीक है। तो इसके आगे की जो कहानी है वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगी। आज के लेक्चर इतना ही है। इसके पीछे की चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको आगे की चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ आएंगी और मजा आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।